Bola. You can do it. Come on. See here. Lightweight, baby. Perfect. मारना कभी बस कर शायद इधर दे और डोगर लो ले गया होता वो बस कर दे बस कर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं एक ऐसी अजीमशान शख्सियत की जिन्होंने अचानक से ख़वातीन, ख़ास तौर पर अपनी बहनें, अपनी फ़ैन्स जो उनसे बहुत प्यार करती हैं, उनके लिए बेहद दुआ करती हैं और उनसे गिला भी करती हैं कि उनके लिए वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उनको फ़ायदा हो। घर में बैठी हुई ख़वातीन यानी कि हाउस वाइफ्स, उनके लिए भी एक बेपनाह और हैरान कुन दर्द महसूस किया। जी हाँ, इतना नर्म दिल रखने वाले हमारे रजब बट। उनका ये ऐलान कि उन्होंने अपनी उन सो कॉल्ड बहनों और फैंस के लिए जो उन्हें फॉलो करती हैं, कराची से एक फ़ीमेल जिम ट्रेनर जिसका नाम सादिया बताया जाता है को खसूसन बुलवाया है। उनके साथ इन्होंने एक कोलैबोरेशन भी की जो कि किसी कॉमेडी शो से कम नहीं थी। मतलब क्या अजीम एहसान फरामोश अवाम पर यह एहसान किया गया। क्या पाकिस्तान की इस ज़मीन पर या इस वसत वाले इंटरनेट पर आज तक किसी हाउस वाइफ को एक्सरसाइज करने का तरीका नहीं मिला था? क्या यूट्यूब पर वेट लॉस, फिटनेस, योगा या होम वर्कआउट्स का सिलसिला पहले से मौजूद नहीं था? क्या पाकिस्तान की औरतें इतनी बेखबर थीं कि उन्हें खुद को फिट रखने के लिए भी रजब बट के एहसान और एक मर्द क्रिएटर की सरपरस्ती का इंतज़ार करना पड़ गया? ये सोचना ही अपने आप में एक ऐसी मेंटल जिम्नास्टिक्स है जो सिर्फ एक हिपोक्रेट ही परफॉर्म कर सकता है। चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि नीयत बिल्कुल साफ थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब रजब बट अपनी हर दूसरी वीडियो में फैमिली वैल्यूज़, हया और रिलीजियस इमेज का ढिंडोरा पीटते हैं और पाक मुकद्दस महीनों में खुद को बड़ा परहेजगार दिखाते हैं, तो फिर इनको किस मजबूरी ने घेर लिया था कि इन्हें एक नामहरम फीमेल ट्रेनर के साथ कैमरा के रूबरू इस तरह इस फिजिकल एंगेजमेंट वाली वीडियो बनानी पड़ी। बहुत सारी जिम ट्रेनर्स 10 साल से 15 साल से काम कर रही हैं, बड़े तरीके से काम कर रही हैं। यानी वो अपने इतने करियर में जो लोगों को नहीं सिखा सकी, वो रजब बट ने अपनी एक वीडियो में आके अपनी बहनों को सिखा दिया। जिस तरह का लिबास पहन के वो खातून खड़ी थी और उनके साथ तस्वीरें बनवा रही थी, वो तो कुछ अजीबोगरीब ही मामलात थे। बहुत सारे लोगों ने अब आके कहना है कि जिम वेयर तो ऐसा ही होता है। हमें भी अच्छी तरह मालूम है कि जिम वेयर कैसा होता है और उसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स क्या हैं, लेकिन मसला लिबास का नहीं है, मसला आपके दो अमली मयार का है। एक तरफ आप रिलीजियस बातें करते हैं और दूसरी तरफ व्यूअरशिप और लोगों में अपने आप को हाईलाइट रखने के लिए एथिकल बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं उस ट्रेनर के हवाले से। लोगों ने, बहुत सारे लोगों को शायद इसका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन इनकी वीडियो देखने के बाद प्रोफाइल देखी तो पता चला कि इनका असल काम फिटनेस से ज़्यादा और किस्म के कंटेंट डिलीवरी पर था। टिकटॉक और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उनकी जो असल पहचान और ट्रेनिंग बैकग्राउंड नज़र आता है, वो किसी भी आम घरेलू औरत या कंजर्वेटिव फैमिली की स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मुताबिक बिल्कुल फिट नहीं बैठता। तो फिर ये सवाल बेहद लाजमी हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, आखिर कौन सा अहम मकसद था कि कराची से स्पेशली ऐसी शख्सियत को उठाकर लाया गया? क्या फिटनेस ट्रेनर्स की शॉर्टेज हो गई थी मुल्क में? क्या सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, प्रोफेशनल फिटनेस कोचेज़ या रिप्यूटेबल डॉक्टर्स इस मुल्क में ख़त्म हो गए? रजब बट को अचानक औरतों का इतना दर्द क्यों उठ गया? पूरा व्लॉग देखकर किसी को भी ये समझ नहीं आई कि फीमेल ट्रेनर ने आखिर आम औरतों को क्या सिखाया। असल मनाजिर में तो ये लगता था कि पूरा व्लॉग किसी फिटनेस सेशन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उस ट्रेनर को मुख्तलिफ एंगल्स से कैमरा पर फोकस करने के लिए बनाया गया था, ताकि सस्ती पब्लिसिटी और मुफ्त की हाइप क्रिएट की जा सके। जब कंटेंट में शराफत और सब्सटेंस खत्म हो जाए तो ऐसी ड्रामेबाजियां ही बाकी बचती हैं। असल मसला फिटनेस सिखाना नहीं था, असल मकसद कुछ और था। उनकी इस पूरी ट्रेनिंग को, उस पूरे व्लॉग को देखें तो आपको अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होंगी। अगर रजब बट साहब ने अपनी सो कॉल्ड बहनों और हाउस वाइफ्स के लिए इतना ही हेल्दी लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस किया था, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक्सरसाइज मशीन्स के ऊपर अपने दोस्त को खड़ा करके उस लड़की से एक्सरसाइज करवाने का क्या मकसद था? ये कौन सी साइंस थी? ये कौन सी रेवोल्यूशनरी ट्रेनिंग थी जो इस व्लॉग के ज़रिए इस मुल्क की औरतों को सिखाई जा रही थी? क्या ये वही 200 किलो वज़न वाली औरतें थी जिनके लिए इतना बड़ा इंतज़ाम किया गया? वो पूरी वीडियो देखकर शायद किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा कि वहाँ फिटनेस सिखाई जा रही थी या कोई और सर्कस चल रहा था। बिगनर्स के लिए कोई यूज़फुल टिप थी, ना कोई प्रॉपर वर्कआउट रूटीन थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ बताई गई, ऐसी बात बताई गई जो वाकई किसी के काम आ सकती हो। मतलब एक व्लॉग के नाम पर सिर्फ एक तमाशा दिखाया गया। और सच तो ये है कि कुछ मिनट्स के व्लॉग से कोई क्या ही सीख सकता है। ये फिटनेस का प्रमोशन नहीं था, ये सिर्फ चीप कंटेंट बेचने का एक और नया तरीका था। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पहलू वो पैगाम है जो आप इस माशरे की लोगों को दे रहे हैं। रजब बट साहब, आपकी ये वीडियोस सिर्फ बालिग और समझदार लोग नहीं देखते। आपकी ऑडियंस में छोटे बच्चे,
टीनेज लड़कियां और वो लोग शामिल हैं जो आपको अपना आइडियल मानते हैं। जब आप एक नामहरम के साथ इस तरह की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और ट्रेनिंग मॉड्यूल को कैमरे पर लाकर नॉर्मल डिक्लेयर कर देते हैं तो आप अपनी उन्हीं मासूम फैंस को ये इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि ख़वातीन किसी भी मर्द के जिम में जाकर इस तरह के प्रोटोकॉल्स के साथ बेखौफ होकर ये सब कुछ कर सकती हैं। आप किस तरफ इस माशरे को लेकर जा रहे हैं? अगर रजब इस तरह की फ़ीमेल ट्रेनर के साथ वीडियो बना सकता है तो वो ख़वातीन को यही बता रहा है कि आप मर्दों के साथ मिलकर भी ये सब कर सकती हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता इस माशरे के उन बुनियादी असूलों को मिटा रहे हैं जो हया और शर्म की दीवार बनकर खड़े हैं। और जब इस गंदी स्ट्रेटजी पर आवाम की तरफ से तनकीद होती है तो फ़ौरन सफाइयाँ देने का एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। कभी कहा जाता है कि लोगों की सोच गंदी है, कभी कहा जाता है कि ये तो सिर्फ एक वीडियो थी। हर दफ़ा समझ की सोच गंदी नहीं होती, कभी कभी गंदा वो मटीरियल होता है जो आप जैसे लोग व्यूज़ के लिए खुलेआम मार्केट में बेचते हैं। कभी कभी कंटेंट बनाने वाले की अपनी जजमेंट ही इतनी ख़राब होती है कि वो खुद सवालों को दावत देता है। व्यूज़ लेना, चीज़ों को मैनिपुलेट करना और कंट्रोवर्सीज़ के ज़रिए अपने चैनल को अपलिफ्ट करना, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो किसी को समझ ना आए। आजकल के दौर में व्यूज़ कमाना आसान है, लेकिन रिस्पेक्ट कमाना सबसे मुश्किल काम बन चुका है। और अफसोस की बात यह है कि रजब भट्ट ने हमेशा दूसरा रास्ता चुना है। कभी तो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करके दिखाइए जिस पर लोग मजबूर होकर आपकी तारीफ़ करें, जहां आपको सफाइयाँ ना देनी पड़े, जहां आपको अपना विक्टिम कार्ड ना खोलना पड़े। जब तक आपकी प्रायोरिटी व्यूज़ और चीप अटेंशन रहेगी तब तक आवाम आपको हर कदम पर आईना दिखाती रहेगी। याद रखिए, एहसान जताने से पहले अपनी नीयत और अपने कंटेंट का ऑडिट करना सीखें और कोई तो ऐसा काम करें जिससे हम कहें कि वाकई रजब भट्ट ने कोई काम करके दिखाया है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने वो डॉक्टर रजब की जो चैनल की लड़कियां हैं इतने मैसेज करती हैं स्नैपचैट पे, इस वाले चैनल पे, इंस्टाग्राम पे कि आप हमें गाइड नहीं करते, हम आपकी इतनी दुआएं करते हैं, सिर्फ लड़कों को गाइड करते हैं। तो मैंने उनके लिए वो लड़की वजन बुलाई, उसके साथ ब्लॉग किया। ऑब्वियस बात है, वो एक डेली इन्फ्लुएंसर है, डेली अपनी स्टोरीज लगाती है। मैंने कोई स्टोरी नहीं लगाई, उसने स्टोरी लगाई स्नैपचैट पे, इंस्टा पे। वो मैगजीन वाला अल्लाह भला करे, मैगजीन वाला जो लिखती, फिर आगे से जैसे वो क्या ना मैं कुछ कहूँगा फिर बुरा लगेगा, डम एस फैन पेज तो है, ठीक है। उन्होंने लगा दिया ये देख लो ये क्या कर रहा है। भाई मैं गेम कर रहा हूँ वहाँ, मैं गेम करवा रहा हूँ वहाँ, ओपनिंग गेम कर रही है, कोलैबोरेशन की है। अजीब कसम खुदा की, समझ से बाहर काम करें ना करें उसी नहीं जा सकते, किसी पास नहीं जा सकती, अच्छी रहना। उन लोगों की सोच ये भी रही। एक तो वो गेस्ट है, उसको बुलाया कराची से, ब्लॉग किया, ब्लॉग करा तो भेजिए, ठीक है। मैगजीन अल्लाह भला करे, इन्होंने कहा कि थोड़ी कितने बचाती